यूपी चुनाव में बुलडोजर बीजेपी का प्रचार करने का जरिया बन गया था। यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है जैसे नारे भी काफी चर्चा में थे और बीजेपी की चुनावी रैलियों में बुलडोजर की खास जगह थी, जिस पर बाबा का बुलडोजर जैसे स्लोगन भी लिखे होते थे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा। वैसे बुलडोजर चीज ही ऐसी है, जहां भी कार्रवाई करता है तो लोग इसे देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन राजनीति के काल में अफसर मंत्रियों से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि दिनेश खटीक का इस्तीफा ये सवाल उठाता है कि क्या जनप्रतिनिधि से ज्यादा ताकतवर यूपी में अफसरशाही हो गई है, जिसको लेकर योगी ने भी अपने मंत्रियों को नसीहत दी थी। आपको याद हो तो योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से साफ साफ कहा था कि वे अपने स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, जिस पर पत्रकार रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर कटाक्ष करते हुए लिखा, यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंत्री अपने स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। प्रदेश के मुखिया को ही स्टाफ पर भरोसा नहीं है। इन खबरों को पढ़कर लग रहा है कि यूपी में कभी योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, प्रचंड बहुमत से दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद स्टाफ को लेकर मंत्रियों को नसीहत देनी पड़ रही है। ऐसा लगता है कि स्टाफ को बुलडोजर का कोई भय नहीं है। एक बार योगी जी ऐसे स्टाफ के घर पर बुलडोजर चलवा दे, सब लाइन पर आ जाएंगे। यूपी में भ्रष्टाचार की संस्कृति खत्म हो जाने के बाद भी तबादले में स्टाफ और बड़े अफसरों की कथित लेन देन वाली भूमिका खत्म नहीं हुई है। हो गई होती तो मुख्यमंत्री को ये नहीं कहना पड़ता। जिस तरह से स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग में तबादले को लेकर सवाल उठे हैं, उससे नहीं लगता है कि मामला केवल स्टाफ तक ही सीमित है। मुख्यमंत्री ने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्हें मंत्रियों के हर स्टाफ की आय से अधिक संपत्ति की जांच करानी चाहिए, लेकिन इस चेतावनी से पता चल रहा है कि तबादले के पीछे का लेन देन चल रहा है। स्टाफ को भी सोचना चाहिए कि फेसबुक पर इतना राष्ट्रवाद बघारते हैं, धर्म का नाम लेते हैं, लेकिन भरोसे के लायक तक नहीं समझे जाते। उन्हें ईमानदार होकर मुख्यमंत्री का भरोसा जीतना चाहिए। मेरी राय में मुख्यमंत्री को मंत्रियों के सभी स्टाफ का सम्मेलन बुलाकर शपथ पत्र पर साइन कराना चाहिए कि रिश्वत नहीं लेंगे, और मुख्यमंत्री की तरफ से इन सभी को नैतिक संबोधन भी दिया जाना चाहिए। सीएम योगी का अफसरों पर भरोसा ना करने की सलाह देना और एक मंत्री का अफसरों पर अपमानित करने का आरोप लगाना गंभीर है। क्या ताकत सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय तक सिमट गई है? दिनेश खटीक के इस्तीफे की चिट्ठी ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि अफसर तबादलों की जानकारी नहीं देते हैं। क्या अब यूपी में अफसर मंत्रियों से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? और मुझे तो ये भी लग रहा है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि दिनेश खटीक का इस्तीफा योगी दरबार में ना पहुंचकर सीधे अमित शाह के दरबार में पहुंच रहा है।